सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वो विषय हमारा हिंदी और पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इसी के हम कोई पुनरावृत्ति करने हैं, इसका हमको अभ्यास करना है। इसके सारे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनको हम अच्छे से याद करेंगे। ओके। और वर्कशीट संख्या 55 और आज की तारीख हमारी 13/11/2020 और एक कक्षा 10 के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। तो ये पाठ 13 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्षितिज भाग 2। तो दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो आप सब अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी दिवाली छोटी वाली। तो इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा एक लिखित संस्मरण है। संस्मरण मतलब स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित होता है। ओके बेटा, संस्मरण क्या होता है? स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों, जो पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए किसी भी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने एक तरह से चित्र की भारी सामने आ जाता है। जैसे हम कभी मान ले आगरा घूमने गए तो उस यात्रा का वर्णन करते, तो जैसे ही आगरा घूमने की यात्रा का वर्णन करते तो हमारे आँखों के आगे या मन में ऐसा लगता है जैसे हम अभी कभी वहाँ आगरा घूमने जा रहे हो। तो ऐसा ही ये संस्मरण की विधा है। इस पाठ में फादर कामिल बुल्के जो बेल्जियम के रम्स चैपल शहर के रहने वाले थे, यूरोप से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे, लेकिन किंतु उन्होंने इस देश की भूमि को क्या बना लिया? अपनी कर्म भूमि बना लिया और यहीं के होकर यहीं रह लगे। मतलब उनको दोबारा जाने का मन वहाँ पे नहीं किया। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही अच्छा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोशों का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब इनके द्वारा जो भी वर्ड लिखे गए, वाक्य लिखे गए, वो बहुत उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में। इस पाठ में लेखक उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव व्यवहार का वर्णन करते उन्हें ही मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक ने उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ उनके व्यक्तित्व की सराहना किए। ये फादर कामिल बुल्के थे, इन्होंने हिंदी भाषा को अनेक ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अनेक नए नए शब्द इन्होंने हिंदी भाषा में दिए। तो प्यारे बच्चों, अब इसी वर्कशीट के आधार पर हमें क्वेश्चन दिए हुए तो इनको हम हल करेंगे। तो कैसे बेटा, आपकी CBSE बोर्ड है तो आपके कैसे इन प्रश्नों को उत्तर देना है। मान लें आपको ये 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें कितने प्रश्न में कितना लिखना चाहिए, तो वो सब हम देख लें। तो देखें आगे कैसे लिखना है। भाई पहला क्वेश्चन हमारा संस्मरण किसे कहते हैं, तो देखें सभी को हम आंसर सही देखेंगे। ओके, और अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण स्मृति या याददाश्त पर आधारित लेखन हिंदी में होता है, तो इसे हम संस्मरण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा फादर कामिल बुल्के के भारत आने का उद्देश्य क्या था। यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया। फादर कामिल बुल्के की भारत आने का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। भारत आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को समर्पित कर दिया। मतलब उनको यहाँ से दोबारा जाने का मन ही नहीं किया। ओके, ये दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा फादर कामिल बुल्के के द्वारा हिंदी भाषा के विकास प्रचार के लिए दिए गए योगदान का हमें लिखना है कि हिंदी भाषा के विकास प्रचार प्रसार के लिए फादर कामिल बुल्के ने शब्दकोश की रचना की, साथ साथ हिंदी सभा का गठन भी उन्होंने किया। ओके बेटा, तो इनका ये महत्वपूर्ण योगदान हिंदी भाषा के लिए रहा। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। क्योंकि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया, साथ साथ उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी। मतलब उनसे जो भी उनके व्यवहार में जो भी लेख थे उनको भी सबको क्या दिया कि दूसरों को सबको मानव जीवन सेवा के लिए समर्पित करने को कहा।
अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन है बेटा हमारा कि गतिविधि आप जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में आप अपने विचार लिखिए। मैं अपने शिक्षक जीवन में मेरे स्कूल के साथी हैं श्री लोकेश कुमार मीणा, टीजीटी हिंदी, राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय के ब्लॉक जहांगीरपुरी। इनकी पढ़ाई शैली बहुत ही ज़्यादा शानदार है और अधिक से अधिक बच्चे इनकी क्लास में पढ़ना पसंद करते हैं। मैं इस टीचर से बहुत प्रभावित रही हूँ। इन टीचर का मानना है कि शिक्षक भी क्या होते हैं, रॉक स्टार होते हैं। उनके शिक्षण का तरीका कुछ ऐसा है कि अभिभावक सिफारिश लेकर जाते हैं कि हमारा बच्चा उनके सेक्शन में, मतलब वो जो भी क्लास पढ़ाते हैं तो अभिभावक कुछ तो सिफारिश लेके जाते हैं कि हमें इसी टीचर की क्लास में हमारे बच्चे को रखना है। वह अपनी कक्षा को अपनी कक्षा नहीं बल्कि अपनी एक सेना मानते हैं। मतलब एक बच्चे को एक तरह से फौज के रूप में कार्य करते हैं और उन सब बच्चों को पूरा सहयोग करते हैं और हर बार कुछ ऐसा करते हैं कि सबका दिल जीत लेते हैं। मैं उनका ही अनुकरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो सभी प्यारे बच्चे से 5 क्वेश्चनों को अच्छे से हल करते हुए और अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे और इन क्वेश्चनों को याद भी कर लेंगे क्योंकि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा। तो ऐसे हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना है बराबर से। कोई आपको अगर परेशानी हो इस परीक्षा से संबंधित तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सभी बच्चे अपना ख्याल रखें और सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली एडवांस में ही। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जब तक सभी बच्चे अपना ख्याल रखें अच्छे से और बेटा घर परिवार का भी बिल्कुल ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।